कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। नमोस्ते भगवते श्रीमते पवित्रजने श्रीमती फल मिले आत्म सुख राजा अभिषेक करे राजा अथेरा कामा अथेतामा बलितामा रोगम पापकारम अग्नि वायुमयाम शत्रुविघ्नाम सर्वोत्सर्गाम सर्विघ्नाम सोते भाग्य जगाते हैं, सौभाग्य उदय में लाते हैं। सोते भाग्य जगाते हैं, सौभाग्य उदय में लाते हैं। भक्तों की टूटी नैया
लिखवाते हैं। भक्तों की टूटी नैया बन तारनहार खिवाते हैं। घोर तिमिर को नष्ट करे, घोर तिमिर को नष्ट करे, बन दिव्य दिवाकर से तेजस। ऐसे परम प्रतापी गुरु सौभाग्य सागर कहलाते हैं। जैन धर्म के शिरोमणि की शान बताएंगे, जैन धर्म के शिरोमणि की शान बताएंगे। हो गुरु सौभाग्य सागर जी की महिमा गाएंगे, हो गुरु सौभाग्य सागर जी की महिमा गाएंगे। दमोह नगर में जन्म लिया था प्रभु पारस की थी छाया, दमोह नगर में जन्म लिया प्रभु पारस की थी छाया। यही जन्म भूमि है जहाँ से संत अनोखा आया। महानुभावों, विचार कीजिए कि परमात्मा स्वप्न में आ जाए और स्वप्न में आने की बात कहें कि मैं तुम्हारे कर्मों का गुणा भाग करने आया हूं, तुम्हारे कर्मों के नंबर देने आ रहा हूं, तो ये भी साथ में वो कहें कि जो आपने शुभ कर्म करे हैं उसके 2 नंबर दूंगा और जो आपने अशुभ कर्म करे हैं उनका मैं 1 नंबर दूंगा, लेकिन माइनस मार्किंग है। क्या है? जो शुभ कर्म किए हैं उनके मैं 2 नंबर दूंगा और जो अशुभ कर्म करे हैं उनका मैं 1 नंबर दूंगा, लेकिन माइनस मार्किंग चलेगी। तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि हमारी माइनस में मार्क होंगे कि प्लस में मार्क होंगे? शुभ में 2 है, अशुभ में 1 है, लेकिन जिंदगी में इंसान के इतने अशुभ कर्म हैं, इतने अशुभ कर्म हैं कि शुभ कर्म बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि कितना भी अशुभ कृत्य करो, लेकिन महामंत्र नमोकार का जाप किया है तो आपकी अशुभता भी शुभ में बदल सकती है और आपके जीवन के काम होने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज अशुभ काम करो और नमोकार मंत्र की माला कर लो, वह तो एक व्यवस्था बताई है। तो हम जैसे ही कर्म करते हैं वैसा फल हमें रोज भुगतना पड़ता है। पहले कहते थे इस जन्म में करेंगे अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन आज कहते हैं अभी करेंगे और तभी मिल जाएगा। अगले जन्म का वेट नहीं है, ऐसा ही करेंगे और तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, ये भी आपके कारण हो रहा है। एक कर्मों का फल पहले पिछले जन्म का इस जन्म में मिलता था, इस जन्म का अगले जन्म में मिलता था, लेकिन ये जो फल मिलना चालू हुआ ना, ये भी आज के इंसान के कारण हुआ है। क्यों हुआ है? कि जैसे आप गोली खाते हो, आराम कितनी देर में चाहते हो? तुरंत चाहते हो। आप भोजन कैसा, फास्ट फूड, हर तरह से फास्ट चल रहे हो, तो भगवान ने कहा जब इनको हर चीज का फल तुरंत चाहिए तो इनके कर्मों का फल मैं बाद में क्यों दूं? इनके कर्मों का फल भी तुरंत देना उन्होंने चालू कर दिया कि जब हर चीज आपको तुरंत चाहिए तो कर्मों का फल भी तुरंत होगा। पहले जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, राखी डाक तार से आती थी, तो घर वाले इंतजार करते थे राखी के 3-4 दिन पहले से कि आज राखी आने वाली होगी, आज राखी आने वाली होगी, डाकी आएगा, राखी लेकर आएगा। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, बटन दबाओ, जितने बजे बोलोगे उतने बजे घर पर डिलीवरी हो जाएगी। इंतजार खत्म है। पहले हर चीज का एक महत्व था। रक्षाबंधन के पहले बाजार में अलग ही रौनक होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय बाजार
त्योहारों पर सजते थे, लेकिन आज तो बाजार 24 घंटे सज रही है, इसलिए वो नॉर्मल है। हर त्योहार नॉर्मल होता जा रहा है। पहले रक्षाबंधन का पर्व जब आता था तो उस समय इंतजार चलता था कि घर में ये पकवान बनेंगे, घर में मिठाई बनेगी, घर में ये कपड़े आएंगे, लेकिन आजकल पकवान तो रोज ही बन रहे हैं, वो नॉर्मल बात हो चुकी है। तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और यदि एक वस्तु को बार बार उपयोग में लाओगे तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। इसीलिए वस्तु का उपयोग समय समय पर करो, जहां आवश्यकता है वहां पर करिए। बच्चों को डराने के लिए तलवार मत निकालिए, बच्चों को डांट से ही काम हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जाओ तो उस समय तलवार लेकर जाना पड़ेगी, और कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ना है तो उस समय ज्ञान रूपी शस्त्र को नहीं, ज्ञान रूपी शास्त्र को लेकर जाना पड़ेगा। जब जाकर आप कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ पाओगे। शस्त्र से लड़कर आप इस दुनिया के लोगों से विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शास्त्र पढ़ोगे तो आप इस दुनिया के से नहीं, प्रभु के लोगों से भी विजय प्राप्त कर सकते हो। अब बात यह है कि कुछ लोग परेशान रहते हैं और कुछ लोग परेशान करते हैं। कुछ लोग परेशान रहते हैं और कुछ लोग परेशान करते हैं, और मेरा मानना तो यह कि तुम परेशान रहते हो इसलिए तुम्हें लोग परेशान करते हैं। एक बार कल शाम को बताई थी मैंने बात, एक बाइक पे एक हेलमेट लगाकर व्यक्ति चल रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया और उन दोनों की बहुत समस्या चल रही थी आपस में, ट्रैफिक पुलिस वाले की और आदमी की। और पुलिस वाले को मौका मिल गया, वर्दी में था, ट्रैफिक पुलिस में था, उससे रोका, बोले लाइसेंस दिखाइए, उसने लाइसेंस दिखा दिया। बोले आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखा दिया। फिटनेस जो जो चीजें होती सब दिखा दिया, हेलमेट भी लगा हुआ है, सब कुछ है। बोले मैं जाऊं, तो भी जाते जाते उसने फाइन की एक पर्ची पकड़ा दी। बोले तुझे फाइन लगेगा 500 रुपए का। बोले क्यों? जब मैं हेलमेट पहना हूं, कागज सही है, मेरी उम्र सही है, गाड़ी में हवा है, सब कुछ है, तो भी बोले फाइन लगेगा। बोले क्यों? बोले तेरी गाड़ी सही है, लेकिन तेरे जो कागज हैं वो प्लास्टिक की पन्नी में लगे हैं और पन्नी बैन है। क्या कहा? तेरे जो सारे सामान हैं वो प्लास्टिक की पन्नी में लगे हुए हैं और प्लास्टिक का उपयोग करना वर्जित है, इसलिए फाइन लगेगा। समझ रहे बात को? आपको जिसको परेशान करना है वह आपको परेशान करने का तरीका ढूंढ लेगा। तो सामने वाला वो भी समझदार था, उसने कहा ये जो पन्नी है ये आज की बनी नहीं है, 5 साल पहले की बनी है, 5 साल पहले पन्नी में बैन नहीं था, और वो सीधा चला गया। क्या कहा उसने? ये पन्नी जो है 5 साल पहले की बनी है, 5 साल पहले वाली अलाउ है। परेशान करने वाले हर पग पे हैं, आप अपने को परेशान मत होने दो। जिंदगी में जब कभी ऐसा अवसर हम देखते ना तो हम तो सोचते हे भगवान ऐसा मौका हमें मिलेगा, हम तो साइड हट जाएंगे। आप कहीं झगड़ा देखो, कहीं दुर्व्यवहार देखो, उस समय यही कहना ना तो मैं ऐसा किसी के साथ में करूंगा, ना मैं ऐसा किसी के साथ होने दूंगा, तो आपके जीवन में एक अलग शांति का संचार होगा। क्योंकि गोली चलाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गोली देने वाले कम हुआ करते हैं। और गोली चलाने वालों से गोली देने वाला, गोली मारने वाले से गोली खिलाने वाला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज के समय में उतना ही कार्य कीजिए जितना आपके लिए उपयोगी होता है। आज हम कई सारे कार्य अनावश्यक करते हैं। आप देखते होंगे जब मंदिर में कोई साधु महाराज का प्रवचन चलता हो, जब कोई क्रिया चलती हो, सैकड़ों लोग सुनते हैं, उस समय जब घंटी बजेगी ना, जो आदमी दिन में घंटी कभी बजाता नहीं है उस बार वो 3-3 बार बजाता है, और 3 बार में भी आपने उसकी तरफ नहीं देखा तो 5 बार बजा दे, और 5 बार में कुछ लोगों ने देखा तो 9 बार बजाएगा। उससे जब पूछते बोले क्यों? बोले आज मेरा 9 बार का नियम था बजाने का। तो हम धीरे से बोलते हैं 1 महीने का कोटा पूरा कर लिया तुमने। बोला जिस समय जो समस्या चल रही है उसका समाधान नहीं निकालेगा इंसान, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, उस समय वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है कि मैं यहां पर उपस्थित हूं। तो अपने जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं मंदिर में नहीं करने वाले, कुछ दोष होते हैं जिससे असाधना होती है। जैसे कुछ क्या करेंगे, बैठे बैठे वो चावल को तोड़ते रहेंगे, क्या करें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो किताब को मोड़ते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाल में कर रहे हैं, कान में उंगली डाल रहे हैं। ये सब मंदिर में नहीं करने वाले कृत्य हैं। इन्हें छोटे छोटे कृत्य से हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। और आज तो एक बड़ी नई समस्या है,
मंदिर में दिनेश जी, मंजू जी, उषा जी, जो कैसे व्यवस्था वरुण जी देख रहे हैं ना, जो आदमी आएगा श्रीफल का ले, बादाम का लो, इसका लो। मैं कई बार समझाता हूं, ये नोट तो आपको भगवान के सामने लाना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कल ये नोट किसी शराबी के हाथ में हो सकता है ये नोट जुआरी के हाथ में हो, वह लाके आप उसको मंदिर में ला रहे हो। पता नहीं कौन कौन सी जात से कहां से आ रहा है, कम से कम नीचे ले जाओ, विधान तो पूरा होने दो, उस समय ही देना है। सारा संसार समझ के बाहर है क्या चल रहा है। लेने वाला ले रहा है इसलिए दे रहा है, दोनों बातें भी हैं। आप ले रहे हो इसलिए पकड़ के दे रहा है आपको। हर चीज का सिस्टम है, हर चीज की व्यवस्था है, और लोगों का बस नहीं चलता। अभी 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति दर्शन करने आया था, तो मैंने उससे कहा कि आप यहां आया करो ना दर्शन करने। बोले महाराज जी मैं यहाँ पे हफ्ते में एक दिन आता हूं, रहता फेस 2 का ही है, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन दर्शन करने आता हूं। तो मैंने कहा कहां पर जाते हो दर्शन करने? बोले फेस 1 वाले मंदिर में जाता हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम रहते यहां पर हो, जाते वहां पर हो? बोले महाराज जी बात ऐसी है, दिल्ली में समय की कीमत बहुत ज्यादा है, दिल्ली में समय की कीमत बहुत ज्यादा है, और पता नहीं जब से आप आए हो यहाँ क्या हो रहा है। पहली बात तो मुझे गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती है, तो 15 मिनट तो मुझे गाड़ी के लिए समय निकालना पड़ता है, वहां पे खाली माहौल रहता है तो 15 मिनट तो ही बच जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण ये है, यहां पर ऊपर नीचे वेदी है, तो मुझे 2 वेदी के दर्शन करना पड़ता है, तो 10 मिनट लगते हैं, वहां नीचे नीचे काम हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। बोले एक कारण और है। मैंने कहा क्या? बोले जब यहां पर आता हूं तो मन ललचाता है कि आपके पास भी 5 मिनट बैठ जाऊं, तो 5 मिनट वो भी हो जाते हैं, तो मैं अपने आधे घंटे बचाता हूं, इसलिए उस मंदिर जाता हूं। समझ रहे हैं आप? ये संसार है कि लोग कहां गुला भाग लगा रहे हैं। मैंने कहा आधे घंटे और बचा ले तू अपने। बोले कैसे? मैंने कहा प्रातः 6 बजे काम पे निकल जाया करो, ट्रैफिक में बच जाएगा। संसार का चक्र है, संसार की दुनिया है, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, और दुनिया इसी का नाम है। कहते ना दुनिया जो है, पहले लोग कहते थे दुनिया दुरंगी है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं दुनिया दुरंगी नहीं है, तिरंगा 3 रंग का है, तो दुनिया चौरंगी हो चुकी है। मंदिर में आएगा उसका भाव अलग है, व्यापार में जाएगा अलग भाव है, घर में जाएगा अलग भाव है, और कहीं महफिल में जाएगा तो उसका अलग भाव होता है। तो 4 प्रकार से इंसान इस दुनिया में जी रहा है, और 4 प्रकार से कहने को तो कहते हैं 4 पहर धर्म कर लो काम हो जाएगा। तो अपने जीवन को अच्छी मार्ग पर लगाना है तो आज प्रयास करें। आज चतुर्दशी का पावन दिन है, कल बहुत बड़ा त्योहार है, रक्षाबंधन का है। आज ये सोचो कि भगवान यदि आज सपने में आ गए और उन्होंने शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को एक एक पन्ने में लिखने बोला, तो हमारा पलड़ा कहां पर भारी होगा। और शुभ कर्म के 2 नंबर दे रहे हैं, अशुभ कर्म का 1 नंबर दे रहे हैं, लेकिन माइनस मार्किंग दे रहे हैं। तो आपको समझना है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं, कितने माइनस में जाएंगे, कितने प्लस में जाएंगे। ये सोचोगे तो कम से कम आने वाले समय में ऐसा नहीं कि आप अशुभ कर्म करना बंद कर दोगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब कोई अशुभ करना चालू करोगे, अशुभ कर्म करना प्रारंभ करोगे, तो सोचोगे कि इसको ना करूं तो चल सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।